अभी यहाँ पे ग्राम सभा खत्म हो गई है और आम जो जनता है यहाँ पे जो मौजूद है इनसे पूछते हैं कि यहाँ जो ग्राम सभा हुई उनसे ये लोग संतुष्ट है, इनको सवालों का जवाब मिला कि नहीं मिला। क्या नाम हुआ सर आपका? रघुवीर प्रसाद सिंह। अभी जो ग्राम सभा हुई, जो मीन आए और विभाग के लोग आए, तो आप लोगों का सही जवाब मिल गया? जो पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई। आपका जो सवाल था उसकी संतुष्टि नहीं हुई जवाब? मेरे सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन अधूरा जवाब दिया गया, पूरा जवाब नहीं दिया गया। अभी 1 घंटा का हम लोग को समय मिला है, दूसरे ग्राम सभा में सभा करना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो क्या एक ग्राम सभा से कोई फायदा आपको लगा? विशेष फायदा नहीं लगा। हमको लगता है कि यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। असंतुष्ट है। क्या नाम है आपका सर? मिथिलेश कुमार सिंह। अभी ग्राम सभा में आप जो सवाल लेके आए थे उनका जवाब आपको मिला? मैं तो सवाल नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे के सुना जो जवाब दे रहे थे, जो जितने भी सर्वेयर है एक ही सवाल के कुछ दूसरा बात कह रहे थे, वो दूसरा बात कह रहे थे। इससे हमको लग रहा है जो उनको ही कुछ जानकारी नहीं है। तो उनको जो जवाब दे रहे हैं उससे आपको क्या लगा कि सर्वे का काम जो होगा अच्छी तरह से सबके हित में होगा? नहीं, लग रहा है कि कुछ अधूरा रह जाएगा, चाहे समाज में और विद्रोह फैल जाएगा। तो इसमें परेशानी क्या लग रही है आपको? परेशानी है जो वो लोग ही खुद सही नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं जो 60 वाला को नहीं, 60 वाला के ही आधार पर होगा। चकबंदी में भी जो सुधार किया गया 50%, उसको वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं कहते हैं जो उसका मान नहीं होगा। तो चकबंदी तो कोर्ट से ही हुआ था। हाँ, सरकारी व्यवस्था से चकबंदी उसका तो पेपर भी ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल है तो वैलिड क्यों नहीं बता रहे हैं? तो वही लोग जाने थे, काहे नहीं बता रहे हैं जो उसका वैलिड नहीं होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंदेश्वर बैठा चकसैद। चकसैद, आप जो यहाँ ग्राम सभा में आए तो यहाँ आपको क्या लगा? कैसा, मतलब आपका सवाल का जवाब सही मिला? संतुष्टि हुई? सही संतुष्टि, हमको तो विश्वास है कि वो करेंगे सही। जैसे बोले हैं कि ये नया मतलब नक्शा बनेगा, तो जब नक्शा बनाने जाएंगे तो वो ज़मीन को देखेंगे कि कितना लंबाई चौड़ाई है, वैसा देखेंगे तभी तो नक्शा बनाएंगे, उसको नापेंगे तभी तो नक्शा बनाएंगे। और दूसरा बात ये कि जैसे कि हमारा 3 भाई में जगह ज़मीन छोटा है, तो बगल में हमारा भाई अपना ज़मीन और केवाला खरीदा है, तो जब घर सबका सही से नहीं बन रहा था तो उसी में वो ज़मीन मिला दिए हैं। तो धन्यवाद सर। नाम कौशल किशोर। आज जो ग्राम सभा लगी, इससे आपको संतुष्टि हुई आपका सवाल पे? अभी बहुत सारे लोगों को सवाल करना ही था, कर रहे थे, लेकिन आमतौर पर सब लोग एक ही तरह के सवाल कर रहे थे। जब व्यवहार में कार्य होना शुरू हो जाएगा तब उनको हकीकत और सच्चाई पता चलेगा। तो ये लगभग 500 से ऊपर लोग थे और 1 घंटा का ग्राम सभा लगा, तो इसमें सभी लोगों का जवाब तो मिल नहीं पाया होगा? सभी लोगों का जवाब नहीं मिल पाया, अब कभी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा, जिनकी समस्या होगी वो फिर जाएंगे, उनका जो समाधान होगा उस तरह के जितने लोग होंगे वो सब खुद समझ जाएंगे कि मेरा इसी तरह से होना। और जिस तरह से जवाब दे रहे हैं तो आपसी जो विवाद है, क्या लगता है आपको सुलझेगी या और ज़्यादा बढ़ेगी? कहीं कहीं इसमें ज़्यादा भी बढ़ेगा। अब जैसे वो बोले कि ज़मीन का अपना आरी ठीक कर लीजिए, संभव नहीं है। अगर आज आरी ठीक करने के लिए लोग चलेगा तो यहाँ अमानत करने में जो है सारे गांव में पहले मार रहे हैं। हाँ, क्योंकि होता है, हम लोग समाज में देखते हैं कि भाई बहुत लोगों का जोताया हुआ, अच्छा चलो कभी ठीक कर लेंगे, कभी ठीक कर लेंगे, शांति में है। तो कभी किसी एक आदमी के बीच जब विवाद होता है तो 10 लोग वहाँ खड़े होते हैं दू को कंट्रोल करने के लिए। आज अगर सब अपना अपना ठीक करने लगेगा तो किसका कौन कंट्रोल करेगा? जैसे चौर में जमीन है जहाँ पानी भर जाता है, किसी को पता नहीं है कि आरी कहाँ से, तो उसको कैसे ठीक करना? आने वाले दिनों में जो ट्रैक्टर से हल चालू हुआ, छोटे छोटे प्लॉट, ड्राइवर की मनमानी के कारण कहीं किसी का आरी भी दुरुस्त नहीं है। ये समस्या है। ज़मीन यहाँ कोई नया नहीं आवंटित किया जा रहा है, जिनका जो कागज़ है उसके अंदर बंटवारा अपडेट किया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा आरी वहाँ ठीक है तभी उतना वर्ग के प्लॉट मिलेगा। ये नहीं है कि हम कोई सरकारी ज़मीन में हम कितना कब्जा लिए हुए हैं, हमारा उतना वर्ग का नक्शा बनना चाहिए। हमारा जो काश्तकारी ज़मीन है वो जितनी बड़ी है उतनी बड़ी नक्शा हमको मिलना चाहिए। आड़ी झूड़ी समस्या सुधारना, अमानत कराना, ये समय समय पर शांति से होते रहता है। और लास्ट में बता दीजिए कि जो यहाँ पे ग्राम सभा लगा, क्या आपको संतुष्टि हुई इससे?
आपके सवालों का जवाब। अब हम जो सवाल किए थे कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे से संबंधित, कि जो त्रुटि हम देखते हैं आए दिन समाज में आते जाते हैं, आप लोग को देखते हैं, उस संबंध में हम सवाल उठाए, जिस पर वो एक संतोषजनक जवाब दिए हैं कि इस चीज़ को देख के हम वहाँ जो है उसकी समीक्षा करेंगे। ऐसा अगर है, ऐसे यहाँ समस्या है कि नक्शा पर हम बने हुए हैं, लेकिन रिविजनल सर्वे से नापेंगे तो हम अपने नक्शा पर नहीं होते। कोई आके इधर से कहता है कि ठीक है, कोई कहता है ये गलत है, उसका कोई आधार नहीं देता है कि हम क्यों ठीक है क्यों गलत है। अब टेक्निकल सब लोग नहीं हैं, तो जो अमीन साहब आते हैं कभी उन्हें झगड़ा लगाते, कभी उन्हें झगड़ा लगता है, और इसी कारण से झगड़ा बढ़ रहा है। और न ही गांव में कोई नज़दीक में सीमांकन किया हुआ है कि सेक्टर में, कि इस सेक्टर के बाहर आपको नहीं जाना है, सेक्टर के अंदर झगड़ा पड़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है कहीं। गांव का जो सीमान है वहाँ कोई अत्थर पत्थर दिखाई नहीं पड़ता है, वो सब दब गया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो इस सब को खोजा जाएगा, किया जाएगा और दुरुस्ती से कर दिया जाएगा, तो झगड़ा तो मिटेगा। और कुछ झगड़ा तो है, जो विवादित लोग हैं उनके विवाद का तो जीवन में कई हल है। जैसे सरकार कर रही है कि एक तरह से विवाद जितना है वो मिटाना है, और सरकार का जो ज़मीन जो कब्जा किए हुए हैं लोग वो वापस लेना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। सर्वे में लोग अपने ज़मीन के लिए चिंतित हैं कि हमार ज़मीन न कहीं लुटा जाए। आपकी ज़मीन कहीं से लूटने वाली नहीं है, इसकी तो गारंटी है। सरकारी ज़मीन जो है जिसमें गैर मजरूआ आता है, जिसकी चर्चा आज नहीं हुई है यहाँ, लेकिन है गैर मजरूआ ज़मीन है, आम गैर मजरूआ। अब बहुत लोगों को आम गैर मजरूआ समझे नहीं आता। उसमें जो सार्वजनिक जगह है जो आम प्रयोजन के लिए है, सड़क है, स्कूल है, कब्रिस्तान है, कोई देवालय, जैसे कब्रिस्तान है, वक्फ बोर्ड के लिए 4 दिन पहले एक पेपर में नोटिस जारी हुआ था, वही सरकारी है, जारी हुआ था कि जितना भी ज़मीन अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो सीओ को आवेदन दे और वक्फ बोर्ड के नाम पे चढ़वा ले। ठीक है, वो एक संस्था के द्वारा है। उसी मठ मंदिर जो है ये हिंदू संस्था के द्वारा है, लेकिन है तो सरकार की ज़मीन। कोई भी मठ मंदिर सरकार की ज़मीन है। अब यहाँ समस्या कहाँ आएगी? जैसे बड़े बड़े मठाधीश लोग जो हैं जिन पर सीलिंग लगा हुआ था, वो ज़मीन दे दिए किसी को, केवला तो लिखने का उनके पास कुछ था नहीं अधिकार, तो कैसे जाकर दे दिए, पैसा ले ही लिए होंगे, फिर तो देते नहीं होंगे, तो उसमें बिल्डिंग खड़ी हो गई। आज उससे मांगा जाएगा कि ये ज़मीन आप कैसे प्राप्त किए, वो निरुत्तर होगा, वो सरकार में चला जाएगा। जैसे अभी बिहार सरकार, अभी मौदो बुजुर्ग पंचायत में, हर पंचायत में सरकार भवन बना हुआ है और मौदो बुजुर्ग में ज़मीन ही नहीं है बनाने के लिए। तो यहाँ का जो आप लोग पुराने लोग हैं, जो खतियान नक्शा है, तो उसमें क्या लगता है कि सरकारी ज़मीन बहुत लोगों दखल कब्जा किया है कि नहीं है, हम तो इतना नहीं जानते हैं। सर्वे में जो नियम आया है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। अब हमारे ही समाज में उस तरह का ज़मीन है कि नहीं हमको पता नहीं है, तो सरकार समझे उस ज़मीन के बारे में, जो समझती है कि किस ज़मीन को सरकारी घोषित करती है। इतना निश्चित है कि जो काश्तकारी ज़मीन है, जो काश्तकारी ज़मीन है, कैडेस्ट्रल सर्वे में जो हमारे पुरखों के नाम से दर्ज था वो काश्तकारी ज़मीन है। उससे जो फिर रिविजनल सर्वे में आया वो हमारी ज़मीन है, और वैसे ज़मीन में हम कहीं कीने हैं, बेचे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई उसमें गलती करता है तो बेईमानी होता है। लेकिन उसके बाद बिहार सरकार की भी ज़मीन, भारत सरकार की ज़मीन, ज़मींदारी टूटने के बाद उस ज़मीन का गोलमाल हुआ, तो वो सरकार कब से कब तक के ज़मीन को कौन लिया है, जिसको वो जायज़ मानेगी, किसको नाजायज़ मानेगी, ये जब सर्वे शुरू होगा वही पता चलेगा। अगर वैसी ज़मीन यहाँ होगी तो, अब हमको नहीं पता है कि यहाँ वैसी ज़मीन है कि नहीं। धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए।